Elon Musk, CEO of Tesla Motors. Jeff Bezos, Chairman of Amazon Company. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries. तुमने इन सभी का नाम तो जरूर से सुना होगा, बिकॉज ये सभी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आते हैं एंड इन सभी ने उस ट्रैप से ओवरकम कर लिया है जिस ट्रैप में आज हर एक इंडियन स्टूडेंट्स खुशी खुशी फंसता जा रहे हैं, विच इज द एजुकेशन ट्रैप। एंड उसी स्टूडेंट्स में से एक हो आप, जो अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है एंड अपना करियर डिसाइड कर चुका है, जो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है, 75% ऑफ अटेंडेंस पूरी कर रहा है एंड अपने सपनों को छोड़ सिर्फ ग्रेड्स के पीछे चलता जा रहा है, वो भी बस इसलिए ताकि आप जब कॉलेज पास आउट हो जाओ एंड आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ताकि आपको एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी जॉब मिल सके, जिन पैसों से आप अपने लिए एंड अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकोगे, उनके ड्रीम्स को सच कर सकोगे एंड एक अच्छी मैरिड लाइफ जी सकोगे। मगर सच कुछ और ही है। तो कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा? दुख है सर, क्या बोलूं मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप 16 साल स्कूल एंड कॉलेजेस में मेहनत करके एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हो, लाखों फीस स्कूल्स, कोचिंग एंड कॉलेजेस में बर्बाद करने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और इन 16 साल मेहनत करने के बाद आपको समझ आता है कि अब आपको जॉब नहीं मिल रही है। आपने मेहनत तो बहुत करी, ग्रेड्स भी अच्छे हासिल करे, पर जॉब नहीं मिल रही है। बहुत जगह अप्लाई किया बट स्टिल आप किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट हो रहे हो। मगर ऐसा क्यों? ये देखो, कार्स 100 years ago and cars now, मोबाइल 100 years ago, मोबाइल्स now, एंड ऐसी कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो टाइम के साथ चेंज हो चुकी है, बट जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है एजुकेशन सिस्टम। वो जैसा 100 साल पहले था सेम वैसा ही चलता आ रहा है। हर 3 में से 1 इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे 48% ऑफ ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। चलो मान भी लेते हैं कि आपको एक जॉब मिल गई, लेकिन उस जॉब में आपकी सैलरी काफी कम है, लेकिन मजबूरी में वो आपको जॉब करनी पड़ रही है बिकॉज आप पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है। क्योंकि अब आप कर भी क्या सकते हो? कुछ साल मेहनत करने के बाद जब आप थोड़े पैसे जमा कर लेते हो तब सोचते हो कि आपको एक घर लेना है, जिसके लिए आप होम लोन लेते हो और जब तक वो होम लोन पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये डर बना रहेगा कि मुझे जॉब से तो नहीं निकाल दिया जाएगा, और यही डर के कारण आप अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाओगे। जो आपका सपना था वो आपकी ही आंखों के सामने टूटता नजर आएगा। धीमे धीमे समय के साथ आप बूढ़े होने लग जाओगे। एंड में आप ये रियलाइज करोगे कि मैंने मेहनत तो बहुत की, पर शायद मैं लकी नहीं था एंड मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर आपने जो मेहनत करी वो मेहनत तो थी, मगर वो पूरी मेहनत यूजलेस थी, क्योंकि रियलिटी में मेहनत का मतलब कुछ और ही है। आप में से कई लोग ये समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मगर थोड़े ही टाइम में इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि आपको ट्रैप में कैसे फंसाया जा रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 19th सेंचुरी में, जब थॉमस मैकलोने भारत में घूम रहे थे। इन्होंने देखा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नेचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड लोगों से भी। यहाँ के लोगों में यूनिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर नेचर को पढ़ा करते थे, जैसे कि पक्षी, पेड़ पौधे और कई ज्यादा विधाएं। और ये चीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया को अलग करना मुश्किल था और ब्रिटिशर्स काफी कम थे, तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाया। लोग सोच रहे थे ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, मगर सच कुछ और ही था। वो हमें इंग्लिश तो सिखा रहे थे ताकि वो हमें एज अ रोबोट यूज कर सके एंड उनके खिलाफ एक भी आवाज ना उठाए। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना। ब्रिटिशर्स हम लोग के माइंड को कंट्रोल करने लग गए थे एंड बच्चों के माइंड मैनिपुलेशन कर रहे थे। इस एजुकेशन सिस्टम को आने वाले सभी बच्चों को सिखाया जा रहा था। वो सभी सही और गलत को ना सोचकर सिर्फ ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करें।
इस एजुकेशन सिस्टम का यही मोटिव था एंड जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा था सेम वैसा ही हो रहा था। सभी उनके ऑर्डर्स को बिना क्वेश्चन करे फॉलो कर रहे थे। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की क्रिएटिविटी को किल करना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी। सभी लोग जो फार्मिंग या बिजनेस कर रहे थे उन सभी को फैक्ट्रीज में काम करवाया गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी पुरानी बातें हो चुकी है, इंडिया अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। मगर नहीं, क्योंकि ये देखो, जैसे पहले वर्कर्स पूरे दिन फैक्ट्रीज में काम किया करते थे वैसे ही आजकल स्टूडेंट्स पूरे दिन क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में घंटी बजने पर ब्रेक होता था वैसे ही स्कूल्स में रिंग बजने पर लंच ब्रेक होता है। फैक्ट्रीज में जैसे प्रोडक्ट्स को क्वालिटी दी जाती थी वैसे ही स्कूल्स में ग्रेड्स दिए जाते हैं। रूल्स फॉलो करना, लाइन पे चलना, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर खाना, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाए बस उन्हीं को फॉलो करना, कोई क्वेश्चन ना उठाना। एंड अब तो आपको लग रहा होगा कि ये सिस्टम अभी भी चलता आ रहा है। इतने साल बीत गए बट एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे एंड एक अच्छी जॉब में आपको देखना चाहेंगे। आजकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं रह गए, वो एक स्टेटस बन चुका है। बड़ी मुश्किलों से पेरेंट्स अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं एंड भले ही वो उस काबिल नहीं है, वो बच्चा स्कूल ज्वाइन भी कर लेता है। उस बच्चे का माइंड फुल ऑफ क्रिएटिविटी रहता है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मगर स्कूल जाते ही उस बच्चे की क्रिएटिविटी को दबा दिया जाता है और कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे दिया जाता है। स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स प्रायोरिटाइज ना करके उन्हें किताबी कीड़ा बनाया जाता है और अगर वो स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं तो उनके मार्क्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है एंड लोग उसे फेलियर समझते हैं। और अगर आप ध्यान से सोचो तो स्कूल एंड कॉलेजेस में आपको सिर्फ उसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि एंड में आपको जब ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए उसके बाद आपको जॉब मिल सके, जिसको नौकरी कहते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में आपको बस इसलिए ही तैयार किया जा रहा है ताकि आप अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सको एंड उनको रिस्पेक्ट कर सको। मगर आप इस एजुकेशन सिस्टम ट्रैप को कभी समझ ही नहीं पाते हो और जब आपको ये एजुकेशन ट्रैप समझ आता है तब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और आप पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी होती है। ना चाहकर भी आपको वो जॉब करनी पड़ती है। वेल, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अपने स्किल्स एंड सपनों को छोड़ के एक लो पेइंग जॉब के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो या फिर अपने पैशन पे ध्यान देकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड गूगल पे एथिकल वेज ढूंढो ताकि आप अपनी स्किल्स से ज़्यादा कमा सको। आजकल उन ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका गोल सिर्फ एक जॉब लेना है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोगों की कमी नहीं है। क्या कभी बैठकर आपने ये सोचा है कि आप अपने स्किल्स या इंटरेस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो? नहीं ना, अभी भी टाइम है। थैंक यू उन सभी को जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैले। मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।